हाँ, नाइन्थ वालों, क्या आपको भी 7 चैप्टर परेशान करता है? क्या आपको भी 7 चैप्टर मुश्किल लगता है? तो टेंशन मत लो। अब 7 चैप्टर की पूरी वीडियो सीरीज देखने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलो बच्चों, हम अपना 7 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों 7 चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। क्या है? ट्रायंगल। अगर बच्चों ट्रायंगल शेप की हम डेफिनेशन पढ़ें तो क्या होता है? ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस। हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, त्रिभुज एक ऐसी आकृति है जो 3 आपस में काट रही रेखाओं से बनती है। तो बच्चों जैसा स्टेटमेंट कह रहा है वैसे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हम 3 रेखाएं ड्रॉ करते हैं, 2 और 3। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि तीनों लाइंस, तीनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रही हैं। देखो, ये वाली लाइन इन दोनों लाइंस को इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। ऐसे ही ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रही है बच्चों? काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर है बच्चों? अगर मैं क्या करूं, ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इनको मैं मिटा दूं, इनको मैं क्या कर दूं? इरेज कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, पॉइंट 1 2 3। इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं बच्चों? वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ये भी वर्टेक्स हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, और एक वर्टेक्स ये हो गया। वर्टेक्स को हिंदी में शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों? शीर्ष बिंदु। अब बच्चों हमने लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा था, जब 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में क्या बनता है? एंगल बनता है। तो एक लाइन ये और एक लाइन ये जब एक दूसरे को काट रही है, एक एंगल ये बना, इसको मैंने एंगल 1 कहा। एक लाइन ये और एक लाइन ये एक दूसरे को काट रही है, यहां पर एक एंगल बना, इसको मैंने एंगल 2 बोला। एक लाइन ये और एक लाइन ये जब एक दूसरे को काट रही है, यहां पर एक एंगल बनेगा, इसको मैंने एंगल 3 बोला। तो बच्चों जैसा डेफिनेशन ने कहा था, जैसी स्टेटमेंट में कही गई थी, हमने वैसे ही फिगर बनाई। हमारे पास क्या आई? तो हमने देखा जैसा स्टेटमेंट कह रही है वैसा वैसा अगर हम करते गए, वैसा वैसा अगर हम ड्रॉ करते गए, तो हमारे पास एक फिगर आई है जिसके पास 3 तो साइड्स हैं। अगर बच्चों मैं हर एक वर्टेक्स को नाम दूं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, तो यहां पर बच्चों हमारे पास 3 साइड्स होगी। एक साइड तो होगी बच्चों ए बी साइड, एक कौन सी होगी? ए बी। एक क्या होगी बच्चों? बी सी। और एक क्या होगी बच्चों? सी ए। क्या हो गई? सी ए। तो ट्रायंगल एक ऐसी शेप है जिसके पास कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। और बच्चों वर्टेक्स कितने होंगे? वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। वर्टेक्स कितने होंगे बच्चों? शीर्ष बिंदु कितने होंगे? 3। वैसे ही एंगल्स कितने होंगे बच्चों? एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। तो एंगल्स कितने बनेंगे बच्चों? 3 ही एंगल्स बनेंगे, 3 ही कोण बनेंगे। क्लियर है? तो बच्चों ट्रायंगल एक ऐसी आकृति है जिसके पास 3 साइड्स हैं, 3 वर्टेक्स हैं और 3 ही क्या है बच्चों? कोण है। 3 ही क्या है बच्चों? कोण है। क्लियर है? अब ट्रायंगल को तो हमने समझ लिया, ट्रायंगुलर शेप क्या होती है उसको हमने समझ लिया। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है बच्चों? इस चैप्टर में हमको कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। बच्चों देखो, 2 वर्ड्स होते हैं, एक कॉन्ग्रेंस होता है, एक सिमिलर होता है। एक कॉन्ग्रेंस होता है और एक सिमिलर होता है। दोनों ही वर्ड्स में बहुत ही अंतर है, दोनों ही वर्ड्स में बहुत ही अंतर है। इस चैप्टर में हमको कॉन्ग्रेंस के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों कॉन्ग्रेंस, 2 शेप, अगर मैं कहता हूं कि 2 शेप कॉन्ग्रेंट हैं, 2 शेप कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब क्या है? तो बच्चों इसका सिंपल मतलब ये होता है कि दोनों जो शेप्स हैं, दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, उनके शेप और साइज दोनों ही क्या है? सिमिलर हैं। दोनों ही क्या है? सिमिलर हैं। जैसे मैं ये कहता हूं बच्चों, एक मैंने ये शेप बनाई और एक शेप ये बनाई, और मैं कहता हूं बच्चों ये शेप ए है और ये शेप बी है, और मैं कहूं कि शेप ए और शेप बी कॉन्ग्रेंस है, शेप ए और शेप बी कॉन्ग्रेंट है। तो इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, ये क्या है? ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। तो शेप तो इनकी क्या है? सेम है। शेप कैसी है? क्वाड्रिलेटरल शेप है। बट क्या साइज सेम है?
क्या साइज सेम है? आपको दिख रहा होगा ए थोड़ा छोटा है, बी थोड़ा बड़ा है। तो बच्चों कॉन्ग्रेंस क्या होता है? कॉन्ग्रेंस का मतलब सीधा सीधा मतलब ये होता है अगर दो शेप्स कॉन्ग्रेंस हैं तो शेप भी एक ही होनी चाहिए और उनके साइज भी सेम होने चाहिए, साइज भी सेम होनी चाहिए। बच्चों दो ऑब्जेक्ट अगर कॉन्ग्रेंस होते हैं तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेते हैं। क्लियर है? देखो बच्चों अगर मैं कहूं ये शेप ए है और एक शेप ये है बी, अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं क्या शेप ए और शेप बी, इस वाले केस में शेप ए और शेप बी कॉन्ग्रेंस हैं, कॉन्ग्रेंट हैं? तो नहीं बच्चों, शेप ही अलग है। ये क्या है? सर्कल, और ये क्या है? क्वाड्रिलैटरल। तो इसका जो पहला ही पड़ाव था वो फेल हो गया, शेप ही अलग है। जब शेप ही अलग है तो साइज की तो हम बात ही नहीं करेंगे। पहले तो हम देखेंगे बच्चों शेप, क्या शेप सिमिलर है? क्या शेप सिमिलर है? अब देखो बच्चों मैं यहां पर 3 शेप्स ड्रॉ करता हूं, एक ए बी सी। और बच्चों मैं आपसे पूछूं क्या इस वाले केस में, इस वाले केस में ये शेप्स कॉन्ग्रेंट हैं? ये शेप कॉन्ग्रेंट है? तो बच्चों पहले हमें देखना है कि शेप क्या है। तो ए बी सी तीनों ही शेप क्या है? क्वाड्रिलैटरल हैं। क्या है बच्चों? क्वाड्रिलैटरल हैं। बट क्या इन तीनों शेप्स के साइज सेम है? नहीं। ए बी सी इन तीनों का ही साइज अलग अलग है। बच्चों अगर मैं ए को बी के ऊपर रखूं तो बी ए को तो पूरी तरह से ढक लेगा बट ए बी को नहीं ढक पाएगा। ऐसे ही अगर मैं सी को बी के ऊपर रखूं तो बी ने सी को तो ढक लिया क्योंकि बी का जो शेप है वो बड़ा है, बी तो सी को ढक लेगा। क्या सी बी को ढक पाएगा? नहीं ढक पाएगा, पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएगा। तो यहां पर ए बी सी कॉन्ग्रेंट नहीं है, कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो बच्चों कॉन्ग्रेंट क्या होता है? अगर ये शेप्स कॉन्ग्रेंट नहीं है तो कैसी हैं ये नॉन कॉन्ग्रेंट है। तो बच्चों आपने अपने घर में मम्मी को चूड़ियां पहनी हुई देखी होंगी और वो कई सारी चूड़ियां पहनती हैं। अगर बच्चों हम उनकी सारी चूड़ियों को निकालें और उन सारी चूड़ियों का शेप देखें तो चूड़ियों का शेप कैसा है? सर्कुलर शेप है। और उन सारी चूड़ियों का अगर हम डायमीटर या रेडियस निकालें, सबका इक्वल रेडियस और डायमीटर मिलेगा। इसका मतलब क्या है? अगर एक चूड़ी को मैं दूसरी चूड़ी के ऊपर रखूंगा तो पूरी तरह से एक दूसरे को कवर कर लेंगे। ऐसे ही बैंक्स में जो एटीएम्स मिलते हैं हमको, एक ही बैंक के द्वारा दिए गए एटीएम क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं। एक दूसरे के कैसे होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं। एक दूसरे के कैसे होते हैं बच्चों? कॉन्ग्रेंट होते हैं। कार के चारों पहिए कैसे होते हैं बच्चों? कॉन्ग्रेंट होते हैं। कार के चारों पहिए कैसे होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। उनकी चौड़ाई, पहिए की चौड़ाई, पहिए का जो रेडियस होगा, उसका जो शेप होगा कैसा है बच्चों? से सिमिलर है। पहिए का शेप कैसा है? सर्कुलर शेप है। उनकी जो चौड़ाई होती है, पहिए की जो रेडियस होती है, इक्वल होती है। अगर बच्चों एक ही कार में मैं 4 पहिए ऐसे लगा दूं जिनकी चारों की रेडियस अलग अलग है, क्या वो कार हमारी बैलेंस्ड चल पाएगी? नहीं चलेगी, उसमें बम्प आएगा। तो बच्चों हमारे चारों तरफ ऐसी बहुत सारी शेप्स हैं जो क्या हैं? कॉन्ग्रेंट हैं। ऐसे ही हमारे फ्रिज के अंदर जो आइस ट्रे होती हैं उसमें जो मोल्ड बने होते हैं जिसके अंदर आइस जमती हैं, सारी की सारी शेप्स, सारी की सारी मोल्ड कैसी होती हैं? कॉन्ग्रेंट होती है एक दूसरे के। कैसी होती है बच्चों? कॉन्ग्रेंट होती हैं। तो बच्चों आशा करता हूं आपको ट्रायंगल और कॉन्ग्रेंट क्या होता है ये समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इस वीडियो को शेयर करो और